ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਮੀ ਗਿਆਨਾਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ हुए ने, सो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾत करांगे। जी स्वामी जी, आपका वाई मीडिया ग्रुप की तरफ से चैनल वाई पर, रेडियो वाई पर बहुत बहुत स्वागत है सर, वेलकम। जी जी, बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं चैनल के लिए और चैनल के सभी श्रोताओं के लिए। जी बहुत शुक्रिया। स्वामी जी, सबसे पहले तो आप बताइए कि आप यहाँ कनाडा पधारे हैं तो क्या उद्देश्य है, उसके बारे में अगर हमें कुछ डिटेल्स आप हमारे साथ शेयर कर सकें। कनाडा में अभी कल से लेकर 16, 17, 18 को विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हो रहा है और हमें लगता है कि भगवत गीता क्योंकि किसी जाति का ग्रंथ नहीं, किसी देश का ग्रंथ नहीं, भारत का गौरव है और सिर्फ भारत के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए है, पूरी मानवता के लिए है। और आज जो कहीं न कहीं कई तरह की प्रॉब्लम्स के बादल पूरे संसार में मंडरा रहे हैं, कहीं अशांति है, कहीं दुर्भाव है, कहीं और अलग अलग समस्याएं हैं, उन सब का समाधान भगवत गीता में है। और उसी बात को लेकर के यहाँ कनाडा में आना हुआ है कि सब इस बात को समझें कि जब तक जीवन और समाज में शांति और प्यार नहीं है तब तक ये सब कुछ अधूरा है और गीता उसी का मैसेज है। उसी के लिए यहाँ 3 दिन का ये महोत्सव हो रहा है ताकि सब गीता को समझें, गीता की इस उदारता को समझें, गीता के इस संदेश को समझें। जी, और 3 दिनों में पहला दिन जो है 16 तारीख को कैनेडियन पार्लियामेंट ऑटवा में एक सेमिनार है और भगवत गीता को जैसे यहाँ की ऑन्टेरियो लेजिस्लेटिव असेंबली में गीता जी स्थापित की गई, विराजित की गई और वहाँ के ऑनरेबल स्पीकर ने ये कहा कि हमारी लाइब्रेरी आज पूर्ण हो गई है, भगवत गीता इसमें रखी जाएगी आदर से। और ऐसे ही कैनेडियन पार्लियामेंट में भी कल गीता स्थापित होगी, रखी जाएगी और उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हम रिस्पेक्टफुली यहाँ गीता को स्थान देंगे। 17 तारीख को यहाँ जो लिविंग आर्ट सेंटर है मिसिसागा में, वहाँ एक सेमिनार होगा जिसमें कुछ संत, कुछ गीता के स्कॉलर्स अपने अपने विचार रखेंगे और विषय उसका है कि भगवत गीता शांति और सद्भाव की प्रेरणा जो आज दुनिया की जरूरत है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण, लास्ट बट नॉट लीस्ट, बड़ा महत्वपूर्ण प्रोग्राम है वो है गीता जी की सम्मान यात्रा, शोभा यात्रा परेड के रूप में, कि जिसमें भगवत गीता का एक आसन होगा, आदर पूर्वक सब लेके जाएंगे आगे। और हमें खुशी इस बात की है कि टोरंटो की और आसपास की ढेरों संस्थाओं ने अपनी पार्टिसिपेशन इसमें निश्चित की है। ये एक प्रोग्राम किसी एक संस्था का अब नहीं रहा, ये प्रोग्राम केवल हरियाणा कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का नहीं रहा, ये प्रोग्राम जन जन ने स्वीकारा है। सभी संस्थाओं ने इसको अपना मान के सब संस्थाएं आगे आई हैं, तो इसीलिए हमने इसका नाम भी दिया है गीता सद्भावना यात्रा, कि भाव बने, आपस में सबका प्यार और सद्भाव बने, मन में शांति हो, वातावरण में शांति हो, उसके लिए ये 3 दिन का उत्सव रहने वाला है। जी बहुत शुक्रिया जी। जैसा कि आपने अभी कहा ही है, भारत वो धरती है जहां से श्री भगवत गीता, हिंदुइज्म की अगर हम बात करें, वहीं पर बुद्धिज्म, जैनिज्म और सिखिज्म, बहुत सारे बड़े बड़े संत, गुरु, ज्ञानी उस धरती पर, भारत की उस धरती पर हुए हैं। पर आपको लगता है स्वामी जी, कहीं ना कहीं जो इतनी अच्छी चीजें हैं श्री भगवत गीता में, हमारे वेदों में, बहुत शास्त्रों में और इवन श्री गुरु ग्रंथ साहब में, या हर जगह इतनी अच्छी अच्छी चीजें वहां लिखी हैं, बड़े बड़े ज्ञानी गुरु संत हुए हैं, वो कहीं ना कहीं हम उसके बारे में, आपने बड़ा अच्छा कदम उठाया ये कि उसके बारे में वो जो बातें बतानी चाहिए, जो प्रचार होना चाहिए, वो हुआ नहीं है इतना। हाँ, हमें लगता है कि हम अपने ग्रंथों का आदर करें, ये बहुत जरूरी है।
लेकिन ग्रंथों में जो संदेश लिखे हुए हैं हम उनको भी आदर दें और उनका समाज में आदर हो, सबके हृदय में आदर हो, और उन संदेशों को जो हमारे गुरुओं ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने, संतों ने जिस ढंग से संदेश दिए, गीता ने कहा सर्वभूत हिते रतः, सब प्राणियों के हित में, सब प्राणी बराबर हैं, सब में एक ईश्वर है, सब में रम रहो प्रभ एको, पेख पेख नानक बिगसाई, ना को वैरी ना ही बेगाना, सकल संग हमको बन आई। इस ढंग के संदेश जो हैं वो आज समय की जरूरत है कि एक सद्भावना के वातावरण के रूप में बाहर आए और हम सब खुले रूप में इन संदेशों को लेकर के समाज की सद्भावना की ओर आगे बढ़े, जहां सर्वत्र शांति और प्यार हो। आप ज्ञाता हैं श्री भगवत गीता के, तो आप जो भी बात कर रहे हैं कि पीस की, हार्मनी की, एकता की, तो आजकल तो ये हो गया है कि हर कोई ये कहना चाहता है कि मेरा धर्म बड़ा है, और बहुत बार ये भी आता है कि हम दूसरे को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की भी कोशिश करते हैं। तो क्या संदेश है श्री भगवत गीता में, और उसको कैसे हम आज उसको अपना सकते हैं कि एक दूसरे के साथ हम सद्भावना से रहें, हर एक की रिस्पेक्ट करें, अगर अलग अलग विचार भी हैं तो कैसे हम उसकी रिस्पेक्ट करें? श्री भगवत गीता में क्या लिखा है इस बारे में? जी, भगवत गीता सभी धर्मों का आदर करने वाला ग्रंथ है। भगवत गीता का ये संदेश है कि तुम जहां भी हो, जिस विचारधारा में हो, जिस मत में हो, जिस धर्म में हो, तुम वहीं रह करके अपने आप को धर्म के अनुरूप ढालो, अपने आप को अच्छे बनाओ। हर व्यक्ति जहां भी है जीवन की अच्छाई को साथ लेकर चलेगा, मनुष्यता को, मानवता को आगे रख करके चलेगा, इंसानियत को आगे रख करके चलेगा, जो गीता का संदेश है। तो हमें लगता है कि दुर्भाव हो ही नहीं सकते, कलह क्लेश, ईर्ष्या द्वेष ये हो ही नहीं सकते जब धर्म का तत्व समझ लिया जाएगा। तो गीता ने श्रेयान स धर्मो विगुणः पर धर्मात् अनुष्ठितात कहा कि तुम्हारा अपना धर्म तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है, लेकिन तुम धर्म के अनुसार आचरण करके धर्म को जीवन में ढालो और एक अच्छी इंसानियत के साथ सद्भावना के रूप में आगे बढ़ो। हमारा जो मनुष्य का शरीर है वो उन धातुओं से बना है जो इस धरती पर है, चाहे वो हवा है, पानी है, हमारी शरीर में जिंक भी है, थोड़ा सा गोल्ड भी है, आयरन भी है, लेकिन हमारी जो आत्मा है उसका फैब्रिक क्या है? व्हाट इज द फैब्रिक ऑफ आवर सोल? हमारी आत्मा किस चीज से बनी है? कोई इस बारे में कोई भगवत गीता में या कहीं से ग्रंथ में कुछ लिखा है? आत्मा जो है वो डिवाइन करंट है, डिवाइन एनर्जी है, वो किसी से बनी नहीं है। वो अपने आप में एक स्वतः प्रकट चेतना है, एक जिसके कारण से सब है। जैसे शरीर है, शरीर में वो आत्मा है, तो शरीर में भले आकाश, तेज, जलवायु, पृथ्वी, आपने कहा जिंक भी है, आयरन भी है, गोल्ड, निश्चित सब कुछ है, लेकिन उसकी उपयोगिता, उसका महत्व तभी है जब वो चेतना साथ है। जैसे आप देखेंगे बिजली के उपकरण जो हैं, वो इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट्स जो हैं, वो तभी अपना काम कर पाते हैं जब करंट साथ है। हालांकि करंट दिखता नहीं है कि करंट क्या है, लेकिन करंट के कारण से ही सारे इक्विपमेंट काम कर रहे हैं, बिना करंट के नहीं। करंट, बिजली ऑफ होती है तो सब इक्विपमेंट धरे रह जाते हैं। तो ऐसे आत्मा तो एक पावर है, आत्मा एक डिवाइन करंट है, आत्मा कॉन्शियसनेस है, जिसके कारण से हम कॉन्शियस में हैं, जिसके कारण से हम चल पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं। तो आत्मा तो स्वतः स्फुरत, स्वतः प्रकट एक चेतना का नाम है आत्मा। श्री भगवत गीता में जो ज्ञान श्री कृष्ण जी ने दिया अर्जुन को उस समय, वो बहुत बखूबी उसमें लिखा है, लेकिन मैं एक साधारण मानव होने के नाते ये जानना चाहता हूँ, आप ज्ञानी हैं, गुरु हैं, कि क्या सब कुछ नियति है? क्या सब कुछ पहले से ही तय है, या हम अपने कर्मों से अपनी किस्मत या अपनी जो डेस्टिनी कहते हैं, सब कुछ लिखा है, उसको हम बदल सकते हैं? देखो, बहुत कुछ तय है ही, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं, जिसको हम डेस्टिनी कहते हैं, जिसको हम भाग्य कहते हैं। वो निश्चित इंसान कहीं ना कहीं पिछली प्रारब्ध, पिछला अपना संस्कार वो साथ लेकर के आता है। लेकिन गीता के अनुसार
जब आदमी संकल्प पक्का कर लेता है, विल पावर जगा लेता है, उद्रेद आत्मना आत्मानम ना आत्मानम अवसादेत, या गीता के कृष्ण कहते हैं क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, तो हृदय की इस कमजोरी को छोड़ और अपने आप को संकल्प में जगा। तो गीता ने प्रारब्ध को, भाग्य को स्वीकारा है, लेकिन इसे कमजोरी बनने के लिए नहीं कहा कि ये तुम्हारी कमजोरी बन जाए और तुम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो कि नहीं जो प्रारब्ध में होगा, जो भाग्य में होगा हो जाएगा। गीता ने कहा नहीं, तुम्हारे में इतनी क्षमता होनी चाहिए, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल इतना अप होना चाहिए, इतना ऊंचा होना चाहिए कि तुम अपनी पिछली प्रारब्ध को भी ओवर पावर कर जाओ और तुम और कर सकते हो सकता है। तो गीता में ऐसे बहुत से भाव हैं कि विल पावर जगाओ, कॉन्फिडेंस जगाओ और अपने आप को ऊंचाई की ओर ले चलो, तो निश्चित है कि आदमी अपना रास्ता नया निकाल सकता है, अच्छा निकाल सकता है। What is the purpose of life? हमें ये मानव जन्म क्यों मिला? हाँ, ये एक बड़ा अच्छा प्रश्न है जो प्राय होता है। ये प्रश्न है कि ये जीवन क्यों मिला है, व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ। वास्तव में हम बताएं कि जीवन में एक पक्ष तो ये है कि मेटेरियलिस्टिक अप्रोच के साथ ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये हम इकट्ठा कर लें, वो बना लें, वो पा लें, वो कमा लें। लेकिन ये सब हो जाने पर भी जीवन में जो चाहिए वो नहीं मिल पाता। जीवन में हमें लगता है कि अल्टीमेटली हर कोई, एवरीवन वांट पीस, मुझे शांति चाहिए। ये अल्टीमेट गोल है जीवन का, लक्ष्य है जीवन का। और जब हम शांति की बात करते हैं, मन की शांति, पीस ऑफ माइंड, और वो परमानेंट पीस ऑफ माइंड है, वो इस संसार के इस टेम्परेरी जो साधन है उनसे परमानेंट पीस मिल नहीं सकती। इसलिए जीवन का लक्ष्य संसार तो नहीं हो सकता। और अगर शांति चाहिए तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि परमानेंट पीस कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू परमानेंट existence, or the permanent existence is only one, that is God, that is Lord। वो भगवान है, ईश्वर है। हाँ, जिस रूप में गीता ने ये भी कहा कि ये कोई आपके ऊपर बंधन नहीं है, थोपे नहीं जा रही कि ये बात कि तुम्हें इस रूप में ईश्वर को मानना है। जहां तुम्हारी भावना है, जहां तुम्हारी श्रद्धा है, यो याम यामी, जहां जहां जिस चीज की श्रद्धा अर्चितुम इच्छति, वो अपनी उसी इच्छा अनुसार अपनी अर्चना को आगे बढ़ा सकता है, भाव को आगे बढ़ा सकता है। तो लेकिन जीवन जिससे मिला है, जीवन का वही लक्ष्य है, वो परमात्मा है, उसी से शांति मिलती है। उसको आगे रख करके गीता ने कहा संसार के अपने धर्म निभाओ, कर्म करो, अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करो। तो जीवन का लक्ष्य ये है कि अध्यात्म की नींव बनाकर, ईश्वर के नाम सिमरन की नींव बनाकर, ईश्वर को साथ रख करके आगे जीवन में अच्छे बनो, अच्छा करो, कुछ अच्छे प्राप्तियां करो, अच्छी अचीवमेंट्स करो। जी, मेरा आखिरी सवाल है कि अक्सर हम सोचते हैं कि जीवन का पर्पस तो आपने बता दिया, बट जीवन के बाद क्या? इज देयर लाइफ आफ्टर डेथ? क्योंकि अगर हम साइंटिफिक तौर पर देखें तो कोई पुनर्जन्म का कोई एविडेंस नहीं मिलता हमें, और बहुत फिर ये विचार रहते हैं कि लाइफ आफ्टर डेथ होगी, नहीं होगी, कोई स्वर्ग में को जाएगा, नहीं जाएगा, दोबारा पुनर्जन्म लेगा, या क्या है ये? जी देखो, ये जो है कि साइंटिफिकली प्रूफ नहीं मिलते। साइंस तो बहुत सी चीजें हैं, साइंस तो इस चीज को भी नहीं मानती कि आत्मा भी है या नहीं है। साइंस अभी तक इसमें भी थोड़ा कंफ्यूज्ड है कि is there any divine consciousness, divine soul or not। तो लेकिन देखो, कुछ चीजें हैं जिसको साइंस के अनुसार प्रूव नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रैक्टिकली वो प्रूव्ड है। जैसे पुनर्जन्म की बात है, भारत में हमने स्वयं बहुत से केसेस देखे जिनको जन्म के बाद काफी समय तक पिछली यादें रही। हमने स्वयं देखा, उन्होंने बताया कि ये घर, ये, और पहचान लिया छोटी आयु में। ऐसे कई केसेस दिखाई दिए। अपने कल्याण पत्रिका गीता प्रेस से निकलते, उसमें कई ऐसे प्रसंग है, और हम तो कह रहे हैं हमने स्वयं इस चीज को देखा। और दूसरी बात जो है
अगर हम विचार दृष्टि से भी देखें या इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर हम पढ़ते थे, वांट्स अनलिमिटेड मीन्स लिमिटेड, साधन सीमित इच्छाएं असीमित। अब क्या होता है, आयु सीमित है, इंसान असीमित सी अनलिमिटेड इच्छाएं करता रहता है, वो अधूरे अरमान रह जाते हैं, आयु पूरी और शरीर छूट जाता है। लेकिन हम विचार करें कि वो फैक्टर क्या है जो अंदर कामना करता है, जो अंदर विचार जिसके अंदर उठते हैं, जो संकल्प विकल्प करता है, ये इच्छाएं कहाँ उठती हैं, ईर्ष्या द्वेष कहाँ होते हैं, आंख कान नाक में नहीं होते। ये तो अंदर का जीव है और जीव ही शरीर को छोड़कर निकलता है। गीता ने कहा शरीरम यद वापनोति यच्चापि उत्क्रांति ईश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वास्यात्। जैसे वायु का झोंका आया, कहीं गंदगी के ढेर में लगा, आगे गया तो रुमाल नाक पे रख लिया, बड़ी दुर्गंध है वायु में। कहीं फूलों की क्यारी में लगा तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ी सुगंध है वायु में। हवा में न सुगंध थी न दुर्गंध थी, जहां से हवा स्पर्श करके निकली उसका गुण साथ ले लिया। ऐसी जीव जीवन काल की अच्छाइयों को लेकर के या बुराइयों को लेकर के इस शरीर को छोड़ करके निकलता है और उसी के अनुसार उसका आगे नए शरीर में प्रवेश होता है। ये गीता की मान्यता है, प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है। वरना हम ये माने कि शरीर के साथ ही सब कुछ खत्म हो गया तब तो इंसान कुछ भी करता रहे जीवन भर, तो वो संभव ही नहीं। और दूसरा आप ये देखें, कई बार हम देखते हैं छोटी आयु में ही कोई बच्चा बड़ा संस्कारी पैदा होता है, एकदम उसके अंदर अध्यात्म भी होता है, कोई अच्छा करने की भी जज्बे होते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं शारीरिक दृष्टि से भी, मानसिक दृष्टि से भी, विचारों की दृष्टि से भी शुरू से ही आक्रोश, आवेश, बिगड़े हुए। तो क्या है, ये पूर्व जन्म के कहीं ना कहीं संस्कार हर जीव साथ लेकर के आता है इस दुनिया में। ठीक है जी, स्वामी जी आपने हमें समय दिया। हम सारे ही वाई मीडिया ग्रुप की तरफ से एज अ ग्रुप एडिटर वाई मीडिया, मैं युद्धवीर जायसवाल भी आपका हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी यात्रा अच्छी रहे कनाडा में। आप हम इसके लिए कामना भी करते हैं। और अगर आप और कुछ कहना चाहें यात्रा के बारे में या जो यहाँ प्रोग्राम्स हैं तो आप जरूर वो भी कहिए। जी स्वामी जी, हमारी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं वाई मीडिया के पूरे श्रोताओं के लिए और वाई मीडिया परिवार के लिए भी। और ये एक संकेत और संदेश देते हुए कि कनाडा में विशेष रूप से टोरंटो क्षेत्र में जो 2 दिन के कार्यक्रम है, 17 को सेमिनार है शांति और सद्भाव उस विषय को लेकर के, और 18 को जो शोभा यात्रा है वो हम सब की सद्भावना की यात्रा है, वो एक प्रेम का संदेश देने की यात्रा है, वो गीता के उन संदेशों को जन जन तक पहुंचाने की यात्रा है कि हमारी जीवन यात्रा अच्छी हो और समाज की सद्भावनाएं बने, उनमें सब साथ जुड़े, सब साथ मिलें और सबके सद्भावना के कदम आगे बढ़े। यही सबके लिए आह्वान के साथ शुभकामना, मंगल कामना। जी बिल्कुल जी, हमारी वाई मीडिया की सारी टीम मौजूद होगी सारे प्रोग्राम्स में। इसको रेडियो पर, रेडियो वाई पर, साथ में चैनल वाई पर, मिडवीक न्यूज़पेपर सारी तस्वीरें होंगी, वो सारी कवरेज होगी। तो आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, वी विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुभकामना। थैंक यू, शुभकामनाएं, थैंक यू।